हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस मॉडल्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डेटा मॉडल्स होती क्या है। तो अगर बात करें डेटा मॉडल्स का, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा मॉडल्स एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं। हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस में डेटा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि ये एक बेसिकली एक मॉडल है, मतलब बेसिकली एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं इसका यूज क्या है डेटाबेस में। जब भी हम डेटाबेस को डेवलप करते हैं उसके पहले हम सोचते हैं कि जो डेटाबेस होगा किस तरह से होगा, किस तरह से विजिबल करी जाएगी यूजर को, किस तरह से यूजर इसको एक्सेस करेगा। मतलब एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक लॉजिकल व्यू बनाते हैं डेटाबेस का, ताकि जो भी यूजर है उसको एक्सेस कर पाए। तो डेटाबेस मॉडल बेसिकली यही काम करता है। जब भी हम डेटाबेस को बनाते हैं, जब भी हम डेटाबेस को डेवलप करते हैं, उसके पहले हम सोचते हैं कि ये जो डेटाबेस है किस तरह से क्रिएट होगी, किस तरह से इंप्लीमेंट होगी, किस तरह से डिजाइन होगी। जो सारी चीजें हैं ये डाटा मॉडल की मदद से इंप्लीमेंट करी जाती है। यानी कि हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, हम लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए डेटा मॉडल्स का यूज करते हैं। तो ये था एक छोटा सा डेफिनेशन आपको बताने के लिए जो डेटा मॉडल से बेसिकली होती है। सिंपल भाषा में बताओ, डेटाबेस मॉडल जो होती है फ्रेमवर्क होती है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो हमको ये भी पता चलता है डेटाबेस में डेटा को किस तरह से स्टोर करी जाती है। तो अगर बात करें टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स का, तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल। जो पहला मॉडल है वो है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल्स। तो जो हमारा दूसरा टाइप से वो है हमारा नेटवर्क डेटाबेस मॉडल या नेटवर्क डेटा मॉडल, कुछ ही कह सकते हो। डेटाबेस मॉडल भी कह सकते हो, डेटा मॉडल भी कह सकते हो। तो हमारा जो तीसरा टाइप से ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है आज के ज़माने में। वो जो हमारा फोर्थ टाइप का है वो हमारा ER मॉडल, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल होती क्या है, नेटवर्क मॉडल होती क्या, और रिलेशनल मॉडल्स क्या होती है, और ER मॉडल्स क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल होती क्या है। तो अगर बात करें हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल की, यहाँ पर डाटा को ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर करी जाती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्री बेस्ड डेटाबेस मॉडल, ट्री बेस्ड डेटाबेस मॉडल या ट्री बेस्ड डाटा मॉडल भी कह सकते हैं इसको हम। तो चलिए देख लेते हैं जो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल है यहाँ पर किस तरह से डाटा को स्टोर करी जाती है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है ट्री स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्री बेस्ड डाटा मॉडल। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी डाटा को स्टोर करी जाती है, यहाँ पर ट्री स्ट्रक्चर में डाटा को स्टोर करी जाती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्री बेस्ड डाटा मॉडल। तो यहाँ पर एक और चीज़ है जो को हम बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मॉडल, यानी कि यहाँ पर एक पेरेंट है और इसका बहुत सारे चाइल्ड होते हैं। यानी कि यहाँ पर पहला जो हमारा कॉलेज है, जो पहला जब हम रूट नोड है ये हमारा कॉलेज है, कॉलेज का 2 चाइल्ड है जो कि डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो कॉलेज है हमारा पेरेंट नोड है, जो डिपार्टमेंट है ये हमारा चाइल्ड नोड है। तो डिपार्टमेंट का फर्दर 3 चाइल्ड नोड है जो कि कोर्स है, टीचर्स है और स्टूडेंट होती है। यानी कि जब भी हम कॉलेज की डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट में ये तीनों चीज़ तो होते ही होते हैं। कोर्स क्या क्या डिपार्टमेंट में, अगर हम बात करें FCA का, तो FCA का मतलब है फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसके अंदर BC होती है, MC होती है, BSc IT होती है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो भी यूजर चाहे कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। यानी कि जो डिपार्टमेंट होती है उसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स होती हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसके भी फर्दर चाइल्ड हैं जो कि कोर्स, टीचर्स और स्टूडेंट, कि कितने टीचर्स हैं कितने स्टूडेंट है, मतलब इस तरह से डाटा को यहाँ पर स्टोर करी जाती है। तो फिर फर्दर जो कोर्स है इसके भी 2 चाइल्ड नोड है जो कि थ्योरी और लैब्स। हर कोर्स का थ्योरी होती है और लैब भी होती है। अगर जावा की बात करें, जावा में थ्योरी भी होती है, जावा की लैब भी होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी डाटा को स्टोर करी जाती है, मतलब ट्री स्ट्रक्चर में डाटा को स्टोर करी जाती है। तो पहला जो हमारा कॉलेज है, कॉलेज हमारा पेरेंट नोड है। तो पेरेंट नोड का फिर फर्दर 2 चाइल्ड है, डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये हमारा पेरेंट नोड है। तो डिपार्टमेंट का फर्दर 3 चाइल्ड नोड है, यानी कि कोर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स। फिर कोर्स का फर्दर 2 चाइल्ड नोड है जो कि हमारा थ्योरी और लैब्स। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है। तो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर एक पेरेंट का बहुत सारे चाइल्ड तो हो सकते हैं लेकिन एक चाइल्ड का बहुत सारे पेरेंट नहीं हो सकते। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 1 to many रिलेशनशिप मेंटेन होती जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कॉलेज है ये 1 है, तो 1 से लेकर मैनी रिलेशनशिप को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि जो भी रिलेशनशिप है वो सिर्फ 1 to many है। ये कॉलेज 1 है तो 2 many यानी कि डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि 1 to many रिलेशनशिप।
तो यहाँ पर मेनी टू मेनी और मेनी टू वन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये कह सकते हैं एक डिसएडवांटेज है हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल का, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ वन टू मेनी रिलेशनशिप में डेटा को स्टोर करी जाएगी। तो ये था हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डेटा को स्टोर तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ वन टू मेनी रिलेशनशिप में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हम मेनी टू मेनी और मेनी टू वन की रिलेशनशिप जो होती है उसके हिसाब से हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसका जो दूसरा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर सिर्फ हम जो भी चाइल्ड होती है उसका तो एक ही पेरेंट होना ही होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो चाइल्ड है, ठीक है, इसका सिर्फ एक ही पेरेंट है, यानी कि जो डिपार्टमेंट है चाइल्ड है किसका, कॉलेज का, लेकिन ये जो कॉलेज है सिर्फ एक ही पेरेंट है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो इसका मतलब ये हुआ एक ही पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं लेकिन एक चाइल्ड का मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कहीं भी देख सकते हो तो एक पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉलेज का मल्टीपल चाइल्ड क्या है, डिपार्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो डिपार्टमेंट के मल्टीपल चाइल्ड है जो कि कोर्स, टीचर, स्टूडेंट, लेकिन ये कोर्स का सिर्फ एक ही पेरेंट है जो कि डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ यहाँ पर वन टू मेनी रिलेशनशिप ही पॉसिबल है, इसका अलावा हम कोई भी रिलेशनशिप को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर सकते, यानी कि मेनी टू मेनी और मेनी टू वन रिलेशनशिप को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती। तो ये था हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल के बारे में। बेसिकली हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल होती क्या है। तो अभी बात करने वाले हम नेटवर्क डेटा मॉडल के बारे में। बेसिकली ये क्या होती है, तो हम कह सकते हैं जो नेटवर्क डेटा मॉडल है ये बड़ा भाई है हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल का, यानी कि जो नेटवर्क डेटा मॉडल है इसको हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल के बाद यूज करी गई है। तो हम कह सकते हैं इट इज एक्सटेंशन ऑफ हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल। तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं जो नेटवर्क डेटा मॉडल है ये बड़ा भाई है ट्री बेस्ड डेटा मॉडल या हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल का। तो चलिए देख लेते हैं जो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है इसको हम हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल का बड़ा भाई क्यों बोलते हैं। बेसिकली जो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है यहाँ पर भी डेटा को हम ट्री बेस में या ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं तो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये ट्री स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। यहाँ पर पहले जो नोड है ये है, फिर उसका दो चाइल्ड नोड है जो B1 और B2 है, फिर B1 का भी दो फर्दर चाइल्ड नोड है जो कि C1 और C2 है, और B2 का भी C2 और C3 है। तो ये कहीं ना कहीं जो ट्री बेस्ड डाटा मॉडल है उसकी तरह से कहीं ना कहीं ये काम भी करता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ ट्री बेस्ड डाटा मॉडल या हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल। तो बेसिकली काम कैसे करता है, तो यहाँ पर मान लो ये जो A है ये हमारा रूट नोड है, ठीक है, मतलब पेरेंट नोड है। तो इसके दो फर्दर चाइल्ड नोड है जो कि B1 और B2, ठीक है। जो B1 और B2 है ये एक है चाइल्ड नोड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो B1 का चाइल्ड नोड है ये है C1 और C2, और B2 का जो चाइल्ड नोड है C2 और C3। तो यहाँ पर एक चीज जो है वो हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल से अलग है, जो कि ये है कि यहाँ पर देख सकते हो जो C2 है, ठीक है, जो C2 है, जो नोड है C2 इसका दो पेरेंट है, यानी कि B1 भी इसका C2 का पेरेंट है, B2 भी C2 का पेरेंट है। तो अगर हम बात करें ट्री बेस्ड डाटा मॉडल या हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल की, तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर होता था कि एक ही पेरेंट हो सकता है लेकिन मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से सीन नहीं है, यहाँ पर हम मल्टीपल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड को भी रिलेट कर सकते हैं। एक ही पेरेंट या मल्टीपल चाइल्ड या एक ही चाइल्ड और मल्टीपल पेरेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक ही चाइल्ड है, यानी कि C2 जो है चाइल्ड है, उसका दो पेरेंट है, यानी कि B1 और B2। तो ये कहीं ना कहीं जो मेनी टू मेनी और वन टू मेनी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर जो हर नोड है, मतलब ईच नोड कनेक्टेड टू ईच नोड, यानी कि जो A है ये कहीं ना कहीं C3 से कनेक्टेड है। यानी कि अगर मेरे को जाना है A से लेकर C3 में कैसे जाऊंगा, A से लेकर C3 में जाऊंगा, A से आऊंगा B2, फिर B से जाऊंगा C3। तो यहाँ पर ईच नोड इज कनेक्टेड टू ईच अदर। तो हम इसलिए बोलते हैं इसको नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। तो इसका जो एक खासियत ये है कि यहाँ पर मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड भी हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, मल्टीपल पेरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो C2 है इस C2 का दो पेरेंट्स है जो कि B1 और B2। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो पेरेंट्स भी मल्टीपल हो सकते हैं, जो चाइल्ड भी वो भी मल्टीपल हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो चाइल्ड है B1 का दो चाइल्ड है, यानी कि C1 C2, और C2 की मल्टीपल पेरेंट्स भी जो कि B1 और B2। तो ये था नेटवर्क डाटा मॉडल जो कि एक्सटेंशन है हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल का। तो जो नेक्स्ट मॉडल है हमारे वो रिलेशनल डाटा मॉडल या रिलेशन डेटाबेस मॉडल। तो ये जो बेसिकली रिलेशन डेटाबेस मॉडल है ये आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज होती है रेदर देन हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल एंड नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। तो चलिए देख लेते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होती क्या है। तो रिलेशन डेटाबेस मॉडल में डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, यानी कि डेटा को हम टेबल की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रोज होते हैं और कुछ कलम्स होते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं डिटेल में कि रिलेशन डेटाबेस मॉडल का यूज क्यों करी जाती है। कि ये नाम से पता लग रहा है कि जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का यूज कर रहे होंगे कि इसके अंदर हम कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर करते होंगे, कि जो भी डेटा हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में स्टोर कर रहे होंगे कि उन डाटा के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है।
यानी कि जो भी डेटाबेस की प्रॉपर्टीज है, यानी कि डेटाबेस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी हम डेटाबेस में कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं तो उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज है तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि रिलेशन डेटाबेस मॉडल के द्वारा ये जो डेटाबेस की प्रॉपर्टीज है यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि जब भी हम रिलेशन डेटाबेस मॉडल में काम कर रहे होंगे या जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर डाटा को स्टोर कर रहे होंगे तो हम हमेशा याद रखना जरूरी है कि उन डाटा के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं रिलेशन डेटाबेस मॉडल का एक डायग्राम ताकि हमको एक अच्छी क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी हम रिलेशन डेटाबेस मॉडल में काम करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम रिलेशन डेटाबेस मॉडल में काम करते हैं हम डाटा को हमेशा टेबल की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, एज है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं रोल नंबर है तो स्टूडेंट डेटाबेस हो गई। तो ये एक स्टूडेंट डेटाबेस है जिसके अंदर हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, यानी कि रोल नंबर स्टूडेंट का, नेम है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका एज है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में काम कर रहे होंगे, यानी कि जब भी हम RDBMS में काम कर रहे होंगे तो जो भी डेटा उसके अंदर होगा उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो जो भी नेम है स्टूडेंट का वो है हर्ष है, प्रतीक है, ये सारे जो नेम्स है, रोल नंबर है 1 2 3 4, एड्रेस है दिल्ली बिहार, जो भी एड्रेस है इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। कैसे है हम इसको देखने वाले हैं। अगर मान लो ये जो है प्रतीक, तो इसका नाम है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रतीक, जिसका एक रोल नंबर है 2। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो प्रतीक है यहाँ पर 1 to many रिलेशनशिप को मेंटेन करी गई है। यानी कि जो प्रतीक है इसका एक रोल नंबर है, मतलब प्रतीक हाजर रोल नंबर, प्रतीक लिव्स इन बिहार, प्रतीक हाजर फ़ोन नंबर डैश डैश डैश, प्रतीक हाजर एज 19। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 to many रिलेशनशिप को मेंटेन करी जा रही है। तो हम आने वाली लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले रिलेशनशिप के बारे में तो हम इसमें पढ़ेंगे 1 to many, many to one और many to many रिलेशनशिप के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर आप जान लीजिए, तो यहाँ पर जो भी डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करें तो इसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर रिलेशन है ही, जो भी प्रतीक है उसका एक रोल नंबर है, यानी कि नेम और रोल नंबर के बीच में ये रिलेशन है। यहाँ पर प्रतीक का एड्रेस है, यानी कि नेम और एड्रेस के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर प्रतीक जो है उसका कोई ना कोई एक एज होगा, यानी कि नेम और एज के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। तो बेसिकली ये डिफाइन करता है जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल या RDBMS में काम कर रहे होंगे उसके अंदर हम जब भी हम डेटाबेस में काम कर रहे होंगे, डेटा को स्टोर कर रहे होंगे, हमेशा हम टेबुलर फॉर्मेट में ही डेटा को स्टोर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो भी डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में। तो हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर सीरीज में। तो एक डेटाबेस मॉडल जो हमारा रहेगा वो ER डेटाबेस मॉडल, इसको हम आने वाले लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू आपको बताने के लिए कि जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल या RDBMS होती है वो कैसे काम करती है, उसके अंदर कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो बेसिकली ये था डाटा मॉडल्स के बारे में। तो आने वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन डेटाबेस मॉडल के बारे में, यानी कि RDBMS के बारे में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।